Hello everyone, good morning. Student, in previous class we had started chapter 11, light, sound and force. So topic was light and source of light and sound and noise. So these two topics we read in previous class. So student, light help us to see थिंग्स अराउंड अस. जो लाइट है वो हमें अपने चारों ओर कोई भी चीज़ है उसको देखने में हेल्प करती है. ओके, एंड सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द लाइट ऑन द अर्थ. जो सन है वो मेन सोर्स है लाइट का अर्थ पर. एंड अदर सोर्स ऑफ लाइट, वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, लाइक बल्ब, कैंडल, लैम्प, टॉर्च एंड दियाज. दीज आर अदर्स source of light and those object give us light. This is called luminous object. वो object जो हमें light देते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? luminous object. and those object do not give us light, वो object जो हमें light नहीं देते हैं उनको हम बोलते हैं non luminous object. those object do not give us light, these are called non-luminous object, like book, table, stone, ball. These are non-luminous object. We read about shadow. When an object block the path of light, it form shadow. जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट का पथ ब्लॉक करता है तो उससे क्या होता है? शैडो बनती है. ओके, सो इस समटाइम जो हमारी शेडो होती है लॉन्गेस्ट होती है और कई बार हमारी शेडो शॉर्टेस्ट होती है. तो ये किस पे डिपेंड करता है? लाइट पे डिपेंड करता है. कब होती है हमारी जो शेडो लॉन्गेस्ट कब होती है? इन द मॉर्निंग एंड एंड ऑफ द डे. ओके, इन द इवनिंग. जब सन रेज कैसी होती है? स्लैंटिंग वे में होती है. एंड हमारी जो शेडो शॉर्टेस्ट होती है वो हमारा जो मिड डे होता है, सन जो हमारे हाइट पर होता है तब शॉर्टेस्ट शेडो बनती है. नेक्स्ट टॉपिक वो साउंड. साउंड इज़ द वाइब्रेशन और द रैपिड बैक और फोर्थ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस. ओके, जो साउंड है वो वाइब्रेशन है या रैपिड बैक और फोर्थ मूवमेंट हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का. ओके, लाइक एयर, वाटर, वुड और एनी अदर मटेरियल. दे वाइब्रेट देन प्रोड्यूस साउंड. वो वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है. दे आर टू टाइप्स ऑफ साउंड. कि जो साउंड होता है एक तो हमें प्लीजेंट लगता है, अच्छा लगता है सुनने में, एंड एक होता है अनप्लीजेंट साउंड. ओके, सो वो साउंड लाइक अ म्यूज़िक, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, दीज आर प्लीजेंट साउंड बिकॉज हम इसको सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं. एंड सम साउंड्स आर लाइक sound of firecrackers, sound of horns and loudspeaker. These are unpleasant sound and ये हमारे सुनने में अच्छा नहीं लगता है, हमें irritate करता है. So these are called noise. This type unpleasant sounds are called noise. So today student we will start force. Force is the push or pull. This is the definition of force. Force is the pull and push. Force help us to do many things. Force से हम कई चीज़ें करते हैं. लाइक बाय अप्लाइंग फोर्स. फोर्स के अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं. लाइक कॉक. कॉक पर जब हमने हिट किया तो ये मूव करने लग गई. वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से स्टॉप कर सकते हैं. लाइक बॉल. बॉल जब मूव करते हुए आती है तो हम उसको रोक सकते हैं. एंड थर्ड इज़ वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं. लाइक हेयर इज़ रबर बैंड. जब रबर बैंड को स्ट्रेच किया गया तो इसका शेप चेंज हो गया. सो दीज आर व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, ऑब्जेक्ट कैन मूव, ऑब्जेक्ट कैन स्टॉप एंड ऑब्जेक्ट कैन चेंज देयर शेप. ओके, इफ टू फोर्स ऑफ सेम साइज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. जब टू फोर्स सेम साइज़ के किसी ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किया जाता है, दे कैंसिल ईच अदर इफ़ेक्ट. तो वो एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर देता है. सच फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स एंड दे डू नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स. जब किसी भी ऑब्जेक्ट को बोथ डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स किया जाता है तो वो एक दूसरे का फोर्स कैंसिल कर देता है
और ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। ओके, इफ़ इट इज़ स्टिल इट विल स्टे स्टिल। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टिल है तो वो स्टिल ही रहेगा। इफ़ इट इज़ मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है, इफ़ इट विल कंटिन्यू मूविंग, तो वो कंटिन्यू मूव करेगा इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करेगा। लुक एट हियर इज़ गिवन ट्रक स्टे स्टिल। ट्रक का अपोजिट डायरेक्शन से क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है, सो वो एक ही जगह पे स्टैंड है, मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज जो फोर्स है वो दोनों साइड से लग रहा है। सो इट कॉल स्टे स्टिल। बैलेंस, इट कॉल बैलेंस फोर्स। ओके, अनबैलेंस फोर्स डू चेंज द वे समथिंग इज मूविंग। जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो किसी भी मूविंग जो थिंग होती है या ऑब्जेक्ट होता है उसको चेंज कर सकता है। अनबैलेंस फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव। अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकता है मूव करने के लिए। स्पीड दैम ऐप उसकी स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड दैम स्लो डाउन उसकी स्पीड कम कर सकता है, और चेंज द डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। इट मीन्स जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो किसी भी स्टॉप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड कम कर सकता है, और उसको डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। हेयर इज़ गिविंग द ट्रक मूव्स टू द राइट। लुक एट हियर, यहाँ पर अनबैलेंस आ रहा है बिकॉज वन डायरेक्शन से लग रहा है, वन साइड से ही फोर्स लग रहा है, तो हम इस ट्रक का स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड कम भी कर सकते हैं, और इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट्स रिकॉल। लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट से हम अपने चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी थिंग्स हैं, उनको देख सकते हैं। सन इज़ मेन सोर्स ऑफ लाइट। जो सन है वो मेन सोर्स ऑफ लाइट है और अर्थ का। एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट और एमिट लाइट आर नॉन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देता है, दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर नॉन एज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट नहीं देते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज whenever an object block the path of light। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट का पथ ब्लॉक करता है, a shadow is formed in the opposite direction। सो उस ऑब्जेक्ट का शेडो अपोजिट डायरेक्शन में बन जाता है। नेक्स्ट इज साउंड इज़ द वाइब्रेशन और द रैपिड बैक और फोर्थ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। जो साउंड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन, साउंड मीन्स जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है इट प्रोड्यूस साउंड। ओके, और रैपिड बैक और फोर्थ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। लाउड एंड अनप्लेजेंट, बहुत तेज़ वाला साउंड और जो हमें अच्छा नहीं लगता है सुनने में, इट इज़ कॉल्ड नॉइज। एंड लास्ट वन, फोर्स इज़ अ पुल और पुश। ओके, now assignment, tick the correct answer। which of these is a luminous object? इनमें से luminous object means those object give us light। so कौन सा ऑब्जेक्ट हमें लाइट देता है? burning candle, chair, table, bowl। so burning table give us light। which of the following is a non luminous object? वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट नहीं देता है, सन, बल्ब, मून, दिया। सो सन, बल्ब और दिया तो हमें लाइट देता है, बट जो मून की अपनी लाइट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट इज फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है। मूव एन ऑब्जेक्ट या स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यस। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस। ऑल ऑफ दीज, यस, दीज ऑल आर राइट। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ? अर्थ पे सबसे मेन सोर्स क्या है लाइट का? सन। एंड लास्ट क्वेश्चन, लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड। जो लाउड और अनप्लीजेंट साउंड होता है उसको क्या कहते हैं? नॉइज। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ब्लैंक हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट, राइट आंसर, लाइट।
Light help us to see anything around us. Second, unbalanced force change the way something is moving. जो unbalanced force होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने को चेंज कर सकता है मूविंग करते हुए. ठीक है, चेंज. नेक्स्ट, द लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज. जो लाउड और अनप्लेजेंट साउंड होता है उसको क्या कहते हैं? नॉइज. एंड फोर्थ इज अ ब्लैंक पुल इज कॉल्ड push and pull. Push and pull called force. And last one, a blank object emit light. So luminous object, write down here, luminous. Okay, luminous object emit light. Now next is C. Name the following. Two luminous object. So here is, we can say, bulb and lamp. Okay, next is two non-luminous object like book and table. These are non-luminous object. A pleasant sound. So we can say music. Music, pleasant sound. An unpleasant sound, so it is sound of horn. Sound of horn. Okay, next is formed when an object block the path of light. जब किसी लाइट का पथ ब्लॉक किया जाता है तो क्या फॉर्म होता है? शैडो. Got it? Next is match the column. Sound. So sound किससे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन. So first vibration, push and pull, force. 2. Candle, luminous. Third, table, non-luminous. And loud and unpleasant sound, noise. So this is 5. Okay, I hope student you understand this chapter. Read this chapter completely and do all the question answer in your notebook. Thank you. Have a nice day.